नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। थंबनेल पढ़ लिया ना आपने? कितना पैसा आएगा पहला पॉइंट है, कब आएगा ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट तो इतना ज़बरदस्त है कि अगर ये सही में हमारे को कोई अच्छी सलाह दे दे, अच्छा मुहूर्त बता दे, अच्छा समय बता दे, तो फिर तो वारे न्यारे तय हैं, यानी कि शुभ मुहूर्त। और चौथा पॉइंट है शुभ दिन, और पांचवा है शुभ सप्ताह। दोस्तों मतलब आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये मैंने आज से पहले इस तरीके से कभी नहीं बताया, लिटरली नहीं बताया। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। हम प्रॉपर 12 भावों का विश्लेषण आपके बीच में ले आते थे तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी मैं ऐसे ही बैठा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ हटके दिया जाए, कुछ हटके बताया जाए। क्यों ना आपको ये बताया जाए, ठीक है, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, आपका भाग्य, आपका कर्म, ये सब कैसा रहेगा, ये सब तो हमने डिटेल चर्चा कर ही ली ना कर्क राशि की जून राशिफल में। वो बातें बताई जाएं जिससे आपकी राह आसान हो सके। मैंने बोल दिया आपका ये शुभ दिन है, ये वार है। अब आपको पता चल गया कि मेरे लिए इस महीने में ये वार अच्छे हैं, तो आप उस दिन अपना कोई लेन देन कर सकते हो, आपको योजना बना सकते हो। मैंने आपसे कह दिया ये वाला मुहूर्त अच्छा है और से केवल ये तारीखों में ही अच्छा है, तो आप उस दिन अपनी योजना बना सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसी छोटी छोटी बातों को जानना। और ये छोटी बातें कहने में हैं पर इनके फल बहुत बड़े होते हैं और व्यापक होते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक विशेष आग्रह करूंगा कि मैं मुंबई में अवेलेबल हूं 12, 13 और 14 जून 2023 तक। आप मुझे वहां मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के रत्न, पूजा पाठ, रुद्राक्ष ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते हैं, ये वीडियो हम कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं करते, ये हमारा स्वयं का ज्ञान है। और मुझे बताते हुए बड़ा खुशी होती है कि मैं जो कंटेंट आपके बीच में लाता हूँ, यही कंटेंट, इससे मिलता हुआ कंटेंट मेरे वीडियो पब्लिश होने के बाद में यूट्यूब, फेसबुक पर मिलता है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि चलो एटलीस्ट मैं और हमारे जो यूट्यूब के भाई हैं उनको सपोर्ट कर पा रहा हूँ, जो स्ट्रगलिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको मैं सपोर्ट कर पा रहा हूँ। क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तपस्या लगती है, बहुत सोचना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तब जाकर के तारीख, डेट, ये शुभ मुहूर्त, ये सब निकल पाता है। अब अगर पकी पकाई रोटी मेरे को भी मिल जाए तो फिर तो खानी है ना, और जब बनानी पड़े, आटा गूँथना पड़े, फिर बनाएंगे, फिर सेकेंगे, फिर खाएंगे, तो वो एक तपस्या हो जाएगी। तो जब तपस्वी जीवन आप जिएंगे, मैं जीऊँगा, तो उसका फल भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये ओरिजिनल वीडियो आप हमारे यूट्यूब पर, हमारे फेसबुक पर ही सुने और ध्यान से सुने। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जैसा मैंने लिखा है कि कर्क राशि वालों, आपको कितना पैसा मिलेगा, कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, स्पष्ट कर देता हूँ, और बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर राशि को पैसा ही मिले, ज़रूरी नहीं है कि हर राशि का बहुत ज़बरदस्त हो, पर इतना भी कम नहीं कि आप का चेहरा ही उतर जाए। बीच में कुछ ऐसे समय हैं, दिन हैं, पर वो जब मैं उस पॉइंट पर आऊँगा तो आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ पहले पॉइंट में कि धन मिलेगा पर कम। दूसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, कब पैसा मिलेगा। अब कब पैसा मिलेगा, 30 दिन का है महीना, 30 दिन में से अब आप लिख लो तारीख। इसलिए पेपर पेन लेकर बैठना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 2 मैं ऐसी महत्वपूर्ण तारीखें लिखवाऊंगा जो आपके लिए भाग्य विधाता के रूप में हो सकती हैं। 6 से लेकर के और 23 जून के बीच में पैसा आएगा, बट उतना ज़्यादा नहीं आएगा। आएगा, एवरेज काम चलता रहेगा, गाड़ी रुकेगी नहीं, खिंच जाएगी। पर दिनांक 20 से लेकर के और 27 जून के बीच में ज़्यादा पैसा आएगा। ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़बरदस्त वाला, पर ये जो 6 से 23 मैंने बोले और फिर मैंने जो 20 से 27 बोला, तो इन
7 दिनों में काफ़ी अच्छी रिकवरी हो सकती है, काफ़ी हद तक आप धन को शुभ रूप में अर्जित कर सकते हैं, ऐसा आपकी पत्री कहती है। 2 पॉइंट क्लियर हो। अब तीसरा पॉइंट है आपका शुभ मुहूर्त। देखिए, आज मैं आपसे 2 मुहूर्त की बात करूंगा, एक सर्वार्थ सिद्धि योग और एक अमृत सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग में संपत्ति को खरीदना, नया कारोबार शुरू करना, कोई दुकान का उद्घाटन करना, कोई नए यूटेंसिल्स खरीदना, किचन से रिलेटेड इक्विपमेंट खरीदना, ये बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा कोई मैरिज से रिलेटेड शॉपिंग करना, वो अच्छा होता है। इस योग में घर के अंदर प्रवेश करना ये शुभ होता है। मतलब इसमें ऐसी चीज़ों का जो विचार है किया जाता है। और अमृत सिद्धि योग जो होता है उसमें अमृत की वर्षा होती है पृथ्वी लोक पर अमृत सिद्धि योग बहुत कम बनता है, पूरे महीने में 2 बार 3 बार मुश्किल से बन पाता है। और सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे महीने में 8 बार 9 बार बन पाता है, इससे ज़्यादा ये भी नहीं बन पाता। 10 बार मैक्सिमम, कभी कोई ऐसा महीना आ गया तो बन गया। तो ये बनता है आपका 6 से लेकर के और 7-8 बार पूरे महीने में, यानी कि 3-4 दिन में 1 बार बनता है। तो सबसे पहले शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग लिख लीजिए। दिनांक 4 जून को ये योग है, उसके बाद 11 जून को रहेगा, एंड देन 13 जून को ये योग अवेलेबल है। उसके बाद 17 जून को ये योग रहेगा और बहुत अच्छा योग है। फिर 25 जून को है और उसके बाद 30 जून को है। अब जैसे आप देखेंगे 17 और 25 को जो है सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, और मैंने आपको बताया है कि 20 से 27 जून में आपको पैसा आएगा। तो आप ये 25 तारीख वाली का जो मुहूर्त है इसका एडवांटेज ले सकते हैं। इस दिन आप कोई धन का लेन देन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपके लिए 17-13 भी बहुत अच्छा है। इस बीच में भी आपको धन आएगा पर कम आएगा, तो आप इन डेट्स का उस अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हैं। ऐसे ही अमृत सिद्धि योग, ये तो बहुत रेयरेस्ट बनता है। इसमें तो काम करने से लाभ मिलता ही मिलता है, बस राहु काल देखना होता है और पंचक देखना होता है। बाकी अमृत सिद्धि योग 13 तारीख को है और 17 जून को है। इन 2 दिनों तक अमृत की वर्षा पृथ्वी लोक के ऊपर होगी, इसलिए ध्यान रखें। इन 2 दिनों में अगर आप किसी कार्य को करने की योजना बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको धन लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। अब आपसे चौथा पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर आपका शुभ दिन क्या है। ये भी तो जानना है ना, इसको तो छोड़ नहीं सकता, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। शुभ दिन वार कौन सा है? तो आपके लिए सोमवार फर्स्ट प्रेफरेंस है। लिख लेना कि पहले नंबर पर अगर कोई काम करने, कोई यात्रा कहीं निकलना पड़ जाए अकस्मात, तो सोमवार का दिन बहुत अच्छा है। उसके बाद गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और फिर है बुधवार का दिन तीसरे नंबर पर, और बुधवार का दिन भी कब तक फेवरेबल है ये लिख लीजिए। 7 जून से लेकर और 23 जून के बीच में जो भी बुधवार पड़ेगा वो आपके लिए फेवरेबल है, और फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस आप लिख चुके हैं। अब आपसे बात करते हैं आखिरी पॉइंट, यानी कि 5 नंबर, और वो है आपके लिए शुभ वीक, सप्ताह। तो 18 से लेकर के और 24 जून के बीच की जो ग्रह स्थिति रहेगी वो आपके लिए शुभ रूप की ओर इशारा कर रही है। तो इस टाइम का भी आप एडवांटेज उठा सकते हैं, ऐसा आपकी राशि के अंदर ग्रहों की स्थिति दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, ये है आपके ये महत्वपूर्ण 5 पॉइंट। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा, भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।